यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो ये जो क्लास है हमारी आज, ये रहेगी प्री पोजीशन की क्लास नंबर 23। और ये जो गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ये हमारी बीवी घर गई हुई है ना, तो उन्हें बुलाने के लिए है, वो सुन लेंगी तो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगी। देखिए प्री पोजीशन क्लास नंबर 23 में मैं आपको 21 और 22 दोनों क्लासेस में ज़ीरो प्री पोजीशन पढ़ा चुका हूँ। ज़ीरो प्री पोजीशन मीन्स नो प्री पोजीशन, मतलब वी डोंट नीड एनी प्री पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो प्री पोजीशन। जब हमें कोई प्री पोजीशन नहीं चाहिए होती, ज़रूरत ही नहीं है, लगाओगे तो गलत है, तो वो कहलाता है हमारा उस टाइम ज़ीरो प्री पोजीशन का माहौल। ये तीसरी क्लास भी हमारी ज़ीरो प्री पोजीशन के बारे में है, तो जितना सिखा दिया गया है उसके आगे अब ये 23वीं क्लास जो है हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है प्रैक्टिस के आधार पर, सब्जेक्ट है दे, ये सेकंड फॉर्म में बताता चलूँ मैं, इसके अंदर डिड है। इसकी जानकारी के लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। हियर ऑन संडे लास्ट, ये सेंटेंस रहेगा हमारा सही, और किसी को आंसर लगाना तो चौथे पार्ट में है नो एरर। नो एरर मीन्स कोई गलती नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि लास्ट बाद में है। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है और इसकी हिंदी रहेगी वे यहाँ पिछले रविवार को पहुँचे, नो एरर। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई नई प्री पोजीशन एंट्री कर रही है नेक्स्ट और लास्ट के साथ में। जो आपको बता दिया गया था कि सिर्फ ऑन, इन और एट से प्रॉब्लम है, नेक्स्ट को और लास्ट को इन्हें ज़ीरो कर देती हैं। बाई से, सिंस से, फॉर से, आफ्टर से, बिफोर से, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या है इस बात का, वी ठीक है, विल शेल भी लगा सकते हैं, ये भी चल रहा ठीक है। तो वी विल बी देयर, हम वहाँ होंगे नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट से पहले संडे के लिए अगर ऑन होता तो गलत होता, लेकिन ये बाई है और इसकी हिंदी है तक, और ये सही है, ये गलत नहीं है। ये भी नई चीज़ है आपके लिए, कभी आप इसे भी काट देते हैं। तो कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि नेक्स्ट प्लस समय, लास्ट प्लस समय, एवरी या ईच या दिस और दैट प्लस समय हो तो कोई भी प्री पोजीशन नहीं आएगी, ऐसा सोच रहे हो आप, तो आप गलत सोच रहे हो। ऑन नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, सिंस भी आता, फोर भी आता, बाई भी आएगा, फ्रॉम भी आएगा, तीन हट जाती है, तो ये सही है। इसके हिंदी ये रहेगी वे या सॉरी हम वहाँ रविवार तक होंगे, रविवार तक पहुँच जाएंगे या रविवार तक रुकेंगे। इसमें तो गलती है ना बच्चों, वो इस पार्ट में, यानी कि नो एरर, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, बाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर मान लो एग्जामिनर हमें यहाँ ऑन दे दे देन ये गलत है, तब ये गलत होगा। दोनों सेंटेंस करेक्ट थे। क्वेश्चन पहले और दूसरे के आंसर पॉइंट नंबर 4 पे जाएंगे नो एरर के लिए। फिर सुरेश विल रीच देयर, सुरेश वहाँ पहुँचेगा ऑन नेक्स्ट संडे, ये गलत है, ये नहीं आएगा, ज़ीरो प्री पोजीशन करनी पड़ेगी आपको। अगर आप चाहते हो सर ये क्लास समझ में नहीं आ रही, तो आप समझ जाइए आपने 22 और 21 क्लास नहीं देखी हैं, वो आपको देखनी चाहिए, तब समझ में आएंगी। और मैंने अपनी क्लास को सिस्टमेटिकली तैयार कर रखा, 30 क्लासेस के बाद में प्लेलिस्ट बना दूंगा, खूब एंजॉय करें आप। इतनी इंपॉर्टेंट प्री पोजीशन से समझा चुका हूँ, सही से समझ के रिवीजन करके प्रैक्टिस करके जो हमने दिए हैं आपको क्वेश्चन, आप पेपर देना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ हर रिक्वेस्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, इसकी वजह से ये नाउन, और जब ये नाउन है तो ये भी ठीक है। इट इज़ हर रिक्वेस्ट, ये उसकी विनती है, टू यू तुमसे, और क्या करने की, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर भी क्या रहेगा हमारा नो एरर। अगर आप कहोगे सर आपने कहा था रिक्वेस्ट के साथ, लेकिन नाउन था तो मैंने बताया था, यहाँ पर नोट कर लेंगे इसे। ये सेंटेंस भी चौथा आंसर यानी कि नो एरर रहेगा। ये है उस लड़की की विनती है तुमसे कि तुम उसकी मदद कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, ये नो एरर था। फिर 5वां,
दे रिक्वेस्ट, इस पे विचार करो आप। ये सब्जेक्ट तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें डू है, यानी कि ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब, इसके अंदर डू है इसके अंदर। तो दे रिक्वेस्ट यू टू ओपन द शॉप। मुझे एक बात बताओ आप, क्या मैंने इसके बाद में यहाँ टू लगाया था ना? तो ये भी तो नो एरर हो गया। मैंने जानबूझ करके बोर्ड पे आज ऐसे सेंटेंस ज़्यादा लिखे जो अपने आप में सही हैं, ताकि आपकी अगर ये आदत पड़ गई ना कि हर सेंटेंस में गलती है, तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। जब 10 नंबर की एरर होती है या 5 नंबर की, तो उसमें 1, 2 या 3 कभी कभी नो एरर कॉन्सेप्ट वाले भी होते हैं, कोई गलती नहीं होती, तो उसे भी तो समझना पड़ेगा ना। ध्यान से सुने आप सही से, इसमें कोई गलती नहीं थी बच्चों, क्योंकि ऑन संडे है, लास्ट बाद में नो एरर। इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि मुझे 22 से, सिंस से, फॉर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट लास्ट के साथ में नो एरर, ये गलत था। और यहाँ हमने चेक कर लिया सब्जेक्ट हेल्पिंग का पजेसिव एडजेक्टिव नाउन, नाउन है तो जिससे विनती करेंगे टू आएगा, और वो वर्ब जुड़ रही, नो एरर, ऐसी ये है। जब ये सब्जेक्ट है तो ये मेन वर्ब, यहाँ अगर टू होता तो गलत होता, लेकिन है ही नहीं यहाँ पे, तो सही है, और ये भी सही है आगे को। वो तुमसे विनती करते हैं दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोलने की विनती करते हैं, कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा अगर यहाँ पे ये होता ना तो गलत होता टू, लेकिन है ही नहीं वो। ही टोल्ड, ये काट दो, ये है वो। तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, पहले पार्ट में गलती है। उसने मुझे बताया कि वह अपना वर्क, अपना काम पूरा कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 7, शी मस्ट ओबे टू हर टीचर्स, उसे अपने अध्यापकों का कहना मानना चाहिए। तो आप जानते हैं क्या गलत है, टू, ये लिखवा चुका हूँ मैं आपको। विल ही इन्फॉर्म, ये भी वर्ब थी और ये भी वर्ब है, और जब ये वर्ब होंगी तो लिसनर डायरेक्ट आएगा, टू नहीं आएगा, ये सही है। तो इसकी हिंदी सुनो पहले आप। उसे अपने अध्यापकों का कहना मानना चाहिए, और ये है, क्या वह तुम्हें अपने आने की सूचना देगा। अराइवल नाउन है यहाँ पर, नोट कर लेंगे सबको इसे। आपका स्कोर इसमें क्या रहा वो बताओ। और आप क्लास नंबर 24 जो होगी हमारी, और ये 23 क्लास और 25 क्लास, ये ज़ीरो प्रीपोजिशन के बारे में है। मैं चाहूँ तो इन्हें एक ही दिन में समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं, सीखो और सिखाओ ऐसे कि बच्चे को ये एहसास हो जाए, मतलब आपको, कि यार मैं पेपर में कर लूँगा, ऐसे समझाओ, बहुत कूल होकर के आज के कॉन्सेप्ट समझेंगे ज़ीरो प्रीपोजिशन के, ठीक है। तो ये क्लास हमारी कौन सी रहेगी आज की, 23। कल जो है लाइट की व्यवस्था सही नहीं थी, तो आपकी मुझे छुट्टी करनी पड़ गई मजबूरी में। अब आगे की जो क्लासेस है ना आपकी 25 लगातार मिलेंगी आपको, उसके बाद फिर टेस्ट होगा, फिर 26-27 में मिल जाएंगी। तो देखें बच्चों, ये 23वीं क्लास है, कल इंशाल्लाह ज़रूर 24 और परसों 25 फिर टेस्ट होगा आपका। तो 25 क्लासेस में ज़ीरो प्रीपोजिशन तक की बात चलेगी। ज़ीरो प्रीपोजिशन मीन्स नो प्रीपोजिशन। आज के कॉन्सेप्ट ये है, ये कल भी चलाऊंगा मैं, 2 दिन चलेगा ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निपटाते रहेंगे। जैसे कि नोट करने की बात अब ये है हमारे लिए, देखो ये कुछ वर्ब है मेरे पास, जैसे साइन, ठीक है बच्चों, या रिजेंबल, ठीक है, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने। थोड़ी क्लास आज पढ़ेंगे, 35 मिनट 40 मिनट की आराम से, इतनी की काफ़ी है अभी आपके लिए, क्योंकि आप बहुत सारी क्लासेस पढ़ चुके हो, पुरानी का रिवीजन करते रहो वरना भूल जाओगे आप। ये छोटी क्लास कर दी मैंने, छोटी मीन्स 30 से कम नहीं होगी, 35, 40, 45, 50 भी हो सकती है, वो देखो आप पुरानी क्लास का रिवीजन करते रहना। तो साइन, रिजेंबल, डिस्कस, आज आपको सिखाते हैं कुछ और ज़्यादा बेहतर। डिस्क्राइब, अकम्पनी, तो साइन, रिजेंबल, डिस्कस, डिस्क्राइब, अकम्पनी, इन्वेस्टिगेट। और बच्चों अवेट, ठीक है। और लास्ट में आपको दिखाते हैं एंटर। जिस तरीके से मैं सिखाऊं आपको, आप वैसे ही चीज़ों को सीखना, कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, क्योंकि टीचर क्या सिखाना चाह रहा है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वरना ध्यान भटकती कुछ और सीख जाते हैं बच्चे, और फिर वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, आ मीन्स होता है ए,
या ए बोल दो, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। इसका मतलब पता क्या होता? आप सोचते होंगे सर अगर किसी चीज़ की थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो तो अच्छी है, कंपटीशन में अच्छा नहीं होता ऐसा, क्योंकि कंपटीशन में एक शब्द जुड़ा हुआ है आपके साथ में, निगेटिव मार्किंग, वो गलत है आपके लिए। आप एक क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, छोड़ दोगे आप, एक नंबर आपका ख़त्म हो गया, मतलब नहीं मिल पाया आपको। लेकिन आप जानते हो किसी चीज़ के बारे में पूरे तरीके से, आपने प्राप्त कर लिया नंबर अपना, या तो जा सकता है या आ सकता है। लेकिन एक तीसरी कंडीशन हो रही है, आपको ध्यान है यार मैंने कुछ पढ़ा था, लेकिन आप धुंधला सा ध्यान रखते हैं, पूरा याद ही नहीं है आपको, सही से पढ़ा नहीं है आपने, ना कॉन्सेंट्रेट करा, ना रिवाइज करा, ना प्रैक्टिस करी। अब आप परेशान हो, यार क्या सोचा था मैंने, मतलब कि यार घाव जो था वाउंड उसके साथ में यार डाई ऑफ था या फ्रॉम था। अब परेशानी है, अगर आपका दिमाग वहाँ काम कर गया सही वाला, अच्छा याद था, तो आप लगा दोगे फ्रॉम। लेकिन आपने सोचा यार ऐसे कर लूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ऑफ पर आ गया 100 लगा दो, गलत हो गया आपका आंसर। ऐसे करियर नहीं बनता है, ऐसे करियर बिगड़ता है। करियर बनता इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, कोई कसर ही मत छोड़ो कि क्वेश्चन गलत हो, ये मैं चाहता हूँ इसके अंदर। तो ध्यान से देखना जैसे सिखा रहा हूँ मैं। देखो बच्चों, ये वर्ब है और ये इसका नाउन है, सिग्नेचर। देखते रहना बोर्ड पे ज़रा सही से। ये वर्ब है और ये इसका नाउन है, रिजेम्बलेंस। ये वर्ब है और ये इसका नाउन है, डिस्कशन। मज़ा आएगा इसमें, बहुत बढ़िया। ये वर्ब है और इसका नाउन है, डिस्क्रिप्शन। ये वर्ब है और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, नाउन की छोड़ दो आप, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये वर्ब है और इसका नाउन है, इन्वेस्टिगेशन। ये वर्ब है और ये वर्ब है, इनकी नाउन की हमें ज़रूरत नहीं है, पढ़ेगी तो देख लेंगे, लेकिन इन नाउन का ध्यान रखना आप। तो ध्यान दे ज़रा, ये हमारी वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसके सामने क्या है हमारे, ये नाउन। अब ध्यान से सुनो आप, जब ये साइन हस्ताक्षर करना किसी जगह पर, इसकी हिंदी होती है हस्ताक्षर करना, इसमें ये आएगा करना, ये होता हस्ताक्षर, ठीक है। ये करना होगा, पता है इसमें वर्ब में क्या होता, आना जाना, खाना पीना, रोना करना, लड़ना मरना, गिरना उठना, ना, इस पर ये होगा, इसमें नहीं होगा कुछ भी, इसमें नॉर्मल होता। तो जैसे रिजेंबल होता, किसी की तरह, किसी की तरह दिखाई देना। सबके एग्जाम्पल दूंगा इसके, समझाऊंगा क्या बात चल रही है। रिजेम्बलेंस की हिंदी होती है एक रूपता, नाउन है ये, एक रूप होना चीज़ों का। इसका मतलब होता है डिस्कस का मतलब चर्चा करना, विचार करना किसी बारे में, ये होती चर्चा, डिस्कशन। डिस्क्राइब होता व्याख्या करना, ये होती है व्याख्या। एक कंपनी मीन्स होता साथ लेना या साथ जाना। एक एक चीज़ समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी रुक जाओ। ये होती है जांच करना, ये होती है जांच। ये होता बच्चों इंतज़ार करना, और ये होता है प्रवेश करना। ये जितने भी बोर्ड पे हमने शब्द लिखे हुए हैं, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। इनके ऊपर गलतियाँ आती हैं ज़ीरो प्रीपोजिशन की। ज़ीरो प्रीपोजिशन मीन्स ये है, जिस चीज़ के ऊपर आपको हस्ताक्षर करना होगा उसे इससे जोड़ने के लिए ऑन लगाएंगे, और ये गलत है। ये अब एग्जाम्पल में समझाऊंगा, अभी फॉर्मूला बना रहा हूँ आपके सामने, क्लियर। फिर रिजेंबल, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तरह ऑब्जेक्ट होगा, ये दिखाई देगा, तो यहाँ आपको प्रीपोजिशन देंगे विद, प्रीपोजिशन देंगे टू, प्रीपोजिशन देंगे यहाँ लाइक, सब गलत। रिजेंबल के बाद डायरेक्ट व्यक्ति आएगा। मैं प्रीपोजिशन भी वो दिखा रहा हूँ, जो पेपर में देगा काट देना आप उसे। डिस्कस, जिस बारे में भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई मामला होगा, कोई क्लास वगैरह, कुछ भी मीटिंग वगैरह, उसमें तो ये जो डिस्कस है हमारा, इसके साथ में यहाँ वो देगा आपको अबाउट, ये गलत है।
डिस्कस के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर डिस्क्राइब के साथ भी यही केस है, अबाउट और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ए कंपनी के साथ देगा आपको विद, और यहाँ देगा कोई व्यक्ति या ऑब्जेक्ट, गलत आएगा बिल्कुल। इन्वेस्टिगेट के साथ देगा आपको इनटू ऑब्जेक्ट, गलत है बिल्कुल ये। अवेट के साथ देगा आपको, एक मिनट, अवेट के साथ देगा फॉर ऑब्जेक्ट, गलत है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ये अवेट है, और कहीं पे लिख दो साइड में वेट फॉर। वेट है तो फॉर सही है, वेट फॉर होता, लेकिन अवेट फॉर नहीं होता, फॉर काट देना अवेट के साथ में, ठीक है। एंटर के साथ में इनटू, ये ज़रा ध्यान से देखो आप, और स्थान, ये देखो ये चीज़ मेन, जब एंटर किसी स्थान में करेंगे तो इनटू नहीं आएगा। लेकिन आपने देखा कि सर आपने स्थान पे जोर क्यों दिया, इसलिए दिया, आप यहाँ देखो ज़रा, एंटर और इनटू और समझौता। समझौता मीन्स कोई एग्रीमेंट होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई पॉलिसी होगी, कोई जो है डील होगी, कोई गलती नहीं है। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी कमरे में, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, स्टेशन पे, कहीं भी घर में या मंदिर में, मस्जिद में प्रवेश करेगा तो इनटू नहीं आएगा, डायरेक्ट वो स्थान आ जाएगा। ये रहा, जीरो प्रीपोजिशन चल रही इधर, लेकिन वहाँ लगा सकते हैं आप समझौते में, समझाऊंगा क्या है ये। तो हमने अभी अपनी क्लास में जो समझना है उसका सिर्फ 60% समझा, अभी 40% अभी हमारा एग्जाम्पल्स में आएगा। लेकिन उसे करने से पहले ये भी तो समझना ज़रूरी है, तो साइड में लिखा हुआ है ये समझो। अब आप बच्चों, सिग्नेचर अगर होगा नाउन तो फिर ऑन ऑब्जेक्ट सही होगा, ये समझा रहा था मैं आपको, ये है मेन चीज़। वर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगी, नाउन होगा तो आ जाएगी। यहाँ आओ आप, रिजेम्बलेंस के साथ में टू या विद और ऑब्जेक्ट सही है। अब बात आती है सर ये नाउन हो गया ना, वो नाउन रिजेम्बलेंस, लेकिन रिजेम्बल वर्ब है तो नहीं आएगा। अब आपको थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूज़न होना शुरू हो गया ना, ये कैसे निकलेगा? एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स वर्कआउट, एग्जाम्पल्स काम करते हैं पूरे तरीके से, पूरा समझा देंगे आपको, लेकिन सब्र करना पड़ेगा आपको। डिस्कशन हो, ऑब्जेक्ट हो, अबाउट तुरंत आएगा, तुरंत, कोई गलती नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ हो, अबाउट हो, ऑब्जेक्ट सही, बिल्कुल बढ़िया। इन्वेस्टिगेशन हो, इनटू हो और ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपने मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करी, समझ रहा हो क्या कह रहा हूँ मैं? वर्ब हैं, अगर वर्ब दिखा दी मैंने आपको, इसका एक पहलू मैंने छोड़ दिया, वो कल करवाऊंगा मैं, वरना क्लास 1.5 घंटे की हो जाएगी। मुझे करानी होती थोड़ी, मतलब 40-45 मिनट की क्लास, इतनी सही रहती है। तो बच्चों ये जो हमारी वर्ब्स हैं, इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता, प्रीपोजिशन नहीं चाहिए होती। लेकिन जब इनका नाउन रूप आता तो प्रीपोजिशन दे सकते हैं। आप कहोगे सर ए कंपनी के साथ क्या हुआ, उसका उसे भी दिखाएंगे आपको, इतना नोट करो सबको। अब एग्जाम्पल देखो क्या बात चल रही है, सबके दिखा दूंगा। पहले शुरू करूंगा एंटर से, उसी के इंतजार में होना आप सबसे पहले। देखें बच्चों, शुरू हो गई क्लास आपकी, खत्म होने की तरफ है अभी है। यही एंटर्ड या एंटर्स हो, कुछ भी हो, देखते हैं कौन कौन सा इनटू बचेगा, कौन कौन सा इनटू खत्म हो जाएगा। या आपकी सोच होगी जो भी, अगर आपने समझा तो। ये सब दे दिए मैंने आपको, अब आगे देखो क्या है इसके बाद में। तो ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड इनटू द क्लास, ही एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, ही एंटर इनटू दिस डील, डील जो होता समझौता। ही एंटर इनटू द ऑफिस, ही एंटर इनटू द टेम्पल, कुछ भी हो। तो बच्चों स्थान है तो इनटू को रिमूव कर दें, तुरंत काट दो, नंबर मिल जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में मत काटना। तो सुनो बच्चों, कमरे में प्रवेश करा, गलत, 1 नंबर मिल गया आपको। क्लास में प्रवेश करा, गलत, नंबर मिल गया। एग्रीमेंट में, बढ़िया, कोई गलती नहीं है, सही सेंटेंस है, ये होता, ठीक है। तो एंटर खत्म होने वाला। एंटर के बाद दिस डील सही है, डील के लिए, और ऑफिस में गलत है, टेम्पल में गलत है, नोट कर लो इसे सबको।
अब एग्जाम्पल नंबर दूसरे पे आते हैं हम, सिग्नेचर या साइन को लेकर के, ठीक है, ऊपर से करते हैं, मैं अपना आप समझा दूंगा एक एक करके सारी चीज़ें। तो ज़रा देखना, पुट योर, देखो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर आप मुझसे कहो यहाँ क्या आएगा, ये भी एक सवाल हो सकता है बच्चों का, सर यहाँ साइन करें या सिग्नेचर, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंपरेटिव सेंटेंस है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव सबसे बड़ी चीज़ तो ये है बच्चों, इसे चाहिए होता है नाउन, ये बड़ी चीज़ है आपके लिए। साइन मत करना, सिग्नेचर आएगा यहाँ पे। तो ये भी मैंने समझा दिया कि सिग्नेचर क्यों आया, क्योंकि ये नाउन चाहता आपने बाद में, ये नाउन चाहता। तो पुट योर सिग्नेचर और ब्लैंक दिस पेपर, तो अगर इसमें मैं ऑन रख दूं तो क्या आप इसे काटोगे? काट मत देना, कहीं ज़रूर आएगा ये। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही डिड नॉट साइन, अब इसे देखो, मेन वर्ब पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन ऑन सही है, दिखाया था मैंने, सिग्नेचर ऑन पेपर सही है, लेकिन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब, डिड बाहर है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट साइन ऑन द पेपर, उसने पेपर पे साइन नहीं किया, काट दो इसे तुरंत, क्योंकि वर्ब है तो ऑन नहीं आएगा, जब हस्ताक्षर करने की बात चलेगी। खत्म हो गया, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। अगर आप चाहते हो ज़्यादा एग्जाम्पल तो कल की क्लास में 2-2 एग्जाम्पल मिलेंगे आपको सबके। तो ऐसा है ना कि हम अपनी क्लास में एक ही चीज़ के 10 एग्जाम्पल देंगे तो क्लास तो फिर 2 घंटे की हो जाएगी। कम समय में बेहतर तरीके से सबको समझा दूंगा, परेशान मत हो, नोट कर लो इसे सबको। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी वर्ब हो तो पेपर डायरेक्ट आ जाएगा, ऑन नहीं आएगा। सिग्नेचर है तो पेपर के साथ ऑन आएगा, लेकिन कभी कभी ये भी होता, पुट योर सिग्नेचर, मान लो हियर, हियर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑन नहीं आया, ये हियर यहाँ है, पेपर कहाँ है, फाइल कहाँ है, कोई दीवार कहाँ है जहाँ पे साइन करूँ, कुछ ऐसी चीज़ तो होती जिस पे साइन कर देता। ये तो ऑब्जेक्ट ही ऐसा है, इसे चाहिए ही नहीं साइन, बस यहाँ साइन कर दो। कहाँ? तो मतलब ये है जिसके ऊपर साइन कर सकते हैं वो मौजूद हो तो सिग्नेचर ऑन, और वो चीज़ जिस पे साइन करने हैं। लेकिन ये तो जगह बता रहा है, यहाँ कहाँ बताओ, तो देयर हेयर इनके साथ नहीं आता ऑब्जेक्ट, मतलब ऑन नहीं आता इनके साथ, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडवर्ब है, प्लेस ऑफ एडवर्ब। ये खत्म हो गया, इसका आंसर और दे दो आप। शी वांट्स टू साइन ऑन दिस पेपर। सोचो इसके बारे में आराम से। सब्जेक्ट मेन वर्ब, टू के बाद में वर्ब, ऑन गलत है, नोट कर लो जल्दी से, साइन खत्म हो गया यहाँ पे। डिस्कस की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी डिस्कस की। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आ रही, मुझे पता चल गया कि सर ये जो प्रीपोजिशन आपने दिखाई हैं, क्या सिर्फ ये वाली नहीं आएंगी या कोई दूसरी भी नहीं आएंगी? तो मैं बता दूं आपको, सुन लो, ये तो आएंगी नहीं, समझना और चीज़ों को भी, एट को, इनको, उनकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पैसिव वॉइस में बाय आ रहा सबके साथ, पैसिव वॉइस में तो बाय आएगा भैया, वो तो पैसिव का बाय है, वो इनका थोड़ी है। तो इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं आएगा, लेकिन इन्वेस्टिगेटेड बाय द ऑफिसर, बाय सही है, एकम्पनीड बाय, समझ गए? ये प्रीपोजिशन नहीं आएंगी, और अन्य प्रीपोजिशन से भी आपको बचना है, टू, इन वगैरह से, लेकिन बाय जो पैसिव की, उससे प्रॉब्लम मत करना, वो सही है। तो बताओ जरा, ये सही है गलत है? द पेपर वाज साइंड बाय द क्लर्क, तो पैसिव वॉइस है भैया, वो नहीं आएंगे जो दिखाई हैं, और भी नहीं आएंगे, लेकिन बाय आ सकती है पैसिव वॉइस में। चलो डिस्कस पे आते हैं। यू शुड डिस्कस अबाउट दिस मैटर विद योर फादर, फुल स्टॉप, लास्ट में है नो एरर। अगला एग्जाम्पल है, आई हैड ए डिस्कशन
कुछ है थोड़ी इसके अंदर, वो तो सब सीख गए आप। अब तो आपको मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, सब तो सिखा दिया मैंने, लेकिन एग्जाम्पल से ज़रा क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। तो आई हैड ए डिस्कशन अबाउट दिस मैटर, आई हैड ए डिस्कशन अबाउट दिस मैटर विद माई फादर। दोनों को तवज्जो दें, ज़रा ध्यान से बोर्ड पे देखें। वो तो ख़त्म कर लिया हमने, सही था वो। ये देखो, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये बच्चों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब वर्ब है तो ये गलत है, लेकिन ये सही है, पिताजी के साथ, वो तो अलग चीज़ है, ये नहीं आएगा। ये अबाउट गलत है, नोट कर लो। डिस्क्राइब अबाउट भी गलत होगा, दे दूंगा उसका एग्जाम्पल। फिर यहाँ आते नीचे, आई हैड ए, ये नाउन है, दिख भी रहा है, मैंने बता भी दिया आपको, नाउन है ये। और बच्चों जब नाउन है तो ठीक है सब कुछ, नो एरर। तुम्हें इस मामले की चर्चा अपने पिता के साथ करनी चाहिए। मैंने इस मामले के बारे में चर्चा कर ली, इसके अंदर आ गई हेड, और किसके साथ? अपने पिता के साथ। तो डिस्कशन आ जाएगा, लेकिन उसमें नहीं आएगा डिस्कस में। नोट कर लो, इस डिस्कस खत्म हो गया, डिस्कशन खत्म हो गया। बात करते हैं ज़रा एक दो एग्जाम्पल एकम्पनी और डिस्क्राइब की। ही describes about his journey very well। डिस्क्रिप्शन होगा तो आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, he was accompanied by his wife, और लास्ट में है नो एरर। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है, he will accompany with his family। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें तो वर्ब ही होगी। ये सब्जेक्ट है, ये बी मतलब इज़ेमार वाजवर होती, और ये थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस हो गया ये। तो बच्चों ये सही है, और ये सेंटेंस नो एरर है। विद से प्रॉब्लम होगी पैसिव वॉइस में, बाय से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसका साथ दिया गया था उसकी पत्नी के द्वारा, और इसका ये है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों ये एक्टिव वॉइस है। ही विल एक्कम्पनी हिज फैमिली, वह अपने परिवार का साथ देगा, साथ जाएगा उनके, ये इसका मतलब है। विद काट दो, खत्म हो गया, एक्कम्पनी खत्म। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो अब आप, इन्वेस्टिगेट, रिजेंबल के इंतजार में होना, करवाऊंगा अभी, परेशान मत हो। तो द ऑफिसर इज investigating into the matter, the officer is investigating into the matter very seriously। सोचो इसके बारे में आराम से। अगला एग्जाम्पल ये है, you must carry out an investigation, you must carry out an investigation into this matter। चलो इन्वेस्टिगेट भी ख़त्म कर लेते हैं। तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और जब ये मेन वर्ब है तो ये काट दो, बढ़िया हो गया सेंटेंस। ऑफिसर जो है मामले की बहुत अच्छे से जांच, मतलब गंभीरता से जांच कर रहा है। यू मस्ट कैरी आउट, जांच करना हो गया, ये करना, जांच आगे है, तो ये नाउन हो गया इन्वेस्टिगेशन। और जब नाउन है तो ये सही है, नाउन है वो, इन्वेस्टिगेशन वर्ब ये है इस बार। फ्रेजल वर्ब दी मैंने इसके अंदर, नोट कर लो। रिजेंबल देख लो, रिजेंबल, अवेट भी दिखाएंगे, एंटर दिखाई दिया बोर्ड पे लिखा हुआ वो। अब बोर्ड पे आ रही है हमारे सामने रिजेंबल और अवेट, ओवर, क्लास इज ओवर, क्लास विल बी ओवर विद इन 5 मिनट्स।
कुछ और बाकी है, वो कल देखेंगे। ही resembled like his father, एक सेंटेंस। You resemble with your mother, लड़की है, लड़की को बोल रहा है। I have no resemblance with him. He awaited for you last night. मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ इसके बारे में। अगर आप ज़्यादा और चाहते हो जानकारी, मेरे इसी YouTube चैनल पे जो बच्चे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअल में सफलता का स्वाद चखेंगे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो सब टाइम काटते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप में से टाइम काट रहे हैं, बस नोट कर लेंगे क्लास पूरी हो गई। ऐसे नहीं होती पढ़ाई, पूरी तब होती जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह इकट्ठी हो चुकी होती है, और वो होती कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने में, और ये बच्चे कामयाब होते हैं। यकीन मानो, हमारा हम पढ़ा रहे हैं बहुत टाइम से। चलो शुरू करते हैं। अब सुनो, अवेट और वेट में डिफरेंस बताया मैंने, बहुत बेहतरीन, इतना ज़्यादा ज़रूरी कि ये तो बहुत छोटी सी क्लास हो जाएगी उसके सामने। तो अवेट वर्सेस वेट लिख देना, यूट्यूब पे सर्च करके मेरी वीडियो आएगी, देख लेना, आप उसे फ़ायदा मिलेगा आपको। ये हो गया हमारे सामने। और एक सेंटेंस जो है हम ये कर लेते हैं, यू मस्ट साइन हियर टू गेट योर मनी बैक। ठीक है बच्चों, ये हमारे सेंटेंस है। तो शुरू करते हैं। ही रिजेंबल्ड, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और जब ये वर्ब है तो काट दो। ये फर्स्ट फॉर्म है, डू है इसके अंदर यू के लिए, इसे काट दो। आई हैव नो, और दिखने में भी नाउन है, और वैसे भी इसके बाद नाउन आता है नो के बाद। अब टू कब आएगा, बिटवीन भी आता है इसके साथ में, वो मैं बता दूंगा आपको आगे चल करके, लेकिन प्रीपोजिशन सही है, ये वो दोनों गलत है। ही अवेटेड, अब जब आप वो सेंटेंस पढ़ोगे ना, मतलब वो बातें पढ़ोगे जो हमने अवेट में और वेट में पढ़ाई, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये भी समझ सकते हो कि यहाँ वेट क्यों नहीं करा मैंने, वेट वो क्यों काटा मैंने, बताऊंगा उसमें, देखना वीडियो में। तो उसने तुम्हारा इंतज़ार किया पिछली रात। यू मस्ट साइन वर्ब है, और कुछ लगा हुआ भी नहीं है, सही है। तुम्हें यहाँ अगर सिग्नेचर भी होता तब भी कुछ नहीं आता, क्योंकि हियर कोई चीज़ ही नहीं है। पेपर होंगे तो सिग्नेचर में होना, इसमें नहीं आएगा। तो तुम्हें यहाँ सिग्नेचर करने चाहिए अपना पैसा वापस लेने के लिए। थैंक यू। क्लास यहीं ख़त्म कर देते हैं। आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो पेपर में काम आएगी, चाहे PET का टेस्ट हो, पेट, या CTET आने वाले टाइम में जो चल रहा है इस टाइम, या CET हो, या UP टेट हो, NDA, CDS, SSC का कोई भी एग्ज़ाम, UP SSC, UP PCL, हाई कोर्ट, जहाँ इंग्लिश 25 या 5 नंबर की, या 100 नंबर, या 200 नंबर, या 50 नंबर की भी आएगी। अगर प्रीपोजिशन आएगी तो इन 30 क्लासेस में समेटने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और लगेगा नहीं समेटी जा रही तो और पढ़ा देंगे क्लासेस आपको, लेकिन पढ़ाएंगे वो जो खीर यानी कि क्रीम होती है ऊपर ऊपर की, बाकी फालतू नहीं। बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।